नमस्ते दोस्तों। हमारी आज की कहानी में एक आदमी रात में एक सुनसान होटल में ठहरता है, जहां एक चेहरा रहित आत्मा उसका पीछा करती है। अंत में वह आत्मा का असली चेहरा ढूंढकर उसे मुक्त करता है और होटल हमेशा के लिए गायब हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। रात के 9:30 बजे थे। दिसंबर की ठंडी हवा सड़क पर दौड़ती कार के अंदर तक घुस रही थी। अरविंद, जो एक मेडिकल सप्लाई कंपनी में सेल्स मैनेजर था, अपनी कार अकेले ही चला रहा था। वह एक छोटे शहर में मीटिंग करके वापस अपने शहर लौट रहा था, लेकिन देर हो जाने के कारण रास्ता लगभग सुनसान हो चुका था। चारों ओर अंधेरा था। पेड़ों की परछाइयां हेडलाइट की रोशनी में ऐसे हिल रही थी जैसे कोई लंबी उंगलियों वाला अदृश्य जीव हर गुजरते वाहन को पकड़ने की कोशिश करता हो। अरविंद ने रेडियो चलाया, लेकिन सिर्फ खरखराहट। उसने बंद कर दिया। उसकी आंखें थक चुकी थी। दिमाग बोझिल होने लगा था। उसे लगा कि अब ड्राइव करना जोखिम भरा है। उसने फोन निकाला। नेटवर्क नहीं। इसके बावजूद उसने जीपीएस ऐप खोलकर देखा। उम्मीद थी शायद कैश मैप दिख जाए। खुशकिस्मती से स्क्रीन पर एक छोटा नीला बिंदु और सड़क दिखाई दे रही थी। लगभग 12 किलोमीटर आगे एक छोटा सा चिन्ह दिखा, होटल नाइट रेस्ट। अरविंद ने सोचा, रात बस यहीं रुक जाता हूं, सुबह निकल जाऊंगा। कार की स्पीड कम हुई और वह सड़क से हटकर एक पतली सी कच्ची सड़क पर मुड़ गया। करीब 5 मिनट बाद पेड़ों के बीच एक पुरानी 2 मंजिला इमारत दिखाई दी। ऊपर आधे बल्ब जल रहे थे, आधे टूटे हुए थे और होटल के बोर्ड पर पुरानी पेंट की परतें झड़ चुकी थी। होटल नाइट रेस्ट। नीचे टिमटिमाता हुआ एक अकेला बल्ब। चारों ओर भयानक सन्नाटा। दूर कहीं कुत्ते के भौंकने की आवाज और फिर अचानक रुक जाना। अरविंद ने कार पार्क की और धीरे से होटल के भीतर कदम रखा। भीतर एक पुराना रिसेप्शन था, जिसमें एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी आंखें गहरी, पपड़ी सी पड़ी हुई और चेहरा बेहद कठोर। कमरा चाहिए? बूढ़े ने बिना मुस्कुराए पूछा। हाँ, एक रात के लिए। बूढ़े ने अरविंद को सिर से पैर तक ऐसे देखा जैसे कोई शिकार देखने वाला शिकारी हो। ऊपर कमरा नंबर 7 खाली है, वही ले लो, बाकी सब बंद हैं। अरविंद ने चाबी ली। होटल के अंदर धूल, सीलन और किसी सड़ी चीज की हल्की गंध थी। सीढ़ियों पर चढ़ते हुए लकड़ी की हर सीढ़ी चूं चूं करती। दूसरी मंजिल पर पहुंचकर उसने देखा एक लंबा अंधेरा कॉरिडोर। बाईं ओर 5 कमरे, दाईं ओर 5। सिर्फ एक ट्यूबलाइट जल रही थी, बाकी सब बंद थे। कमरा नंबर 7 सबसे अंत में था। चक। चाबी घुमाते ही दरवाजा खुला। कमरे में एक पुराना लकड़ी का बेड, टूटी अलमारी और दीवार पर धुंधली पड़ी किसी पहाड़ी जगह की तस्वीर। लेकिन कमरे की सबसे खास एंड अजीब चीज थी उसका खिड़की का पर्दा, जो हवा बिल्कुल न होने के बावजूद हल्का हल्का हिल रहा था। अरविंद ने सोचा हवा किसी तरह अंदर आ रही होगी। उसने पर्दा हटाकर बाहर देखा। सामने सिर्फ एक काला जंगल, पेड़ों की टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं और कुछ नहीं। वह नींद से बेहद थका हुआ था, इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बैग साइड में रखते ही बाथरूम में गया। बाथरूम में टंकी से पानी टपक रहा था। टप टप टप। और यह आवाज कमरे की खामोशी में किसी दिल की धीमी धड़कन जैसी लग रही थी। चेहरा धोकर अरविंद बाहर आया। कमरे की लाइट जला दी, लेकिन जैसे ही उसने बेड पर बैठने के लिए कदम बढ़ाया, किसी ने बिल्कुल पास से धीरे से फुसफुसाया, रुको। अरविंद का दिल एकदम उछल गया। वह पलटा, कोई नहीं। कॉरिडोर में भी कोई आवाज नहीं। उसने अपने कान छुए, सोचा शायद हवा की आवाज होगी, लेकिन कमरे में हवा चल ही नहीं रही थी। वह मन ही मन हंस पड़ा। बहुत थक गया हूं, इसलिए हेलुसिनेशन हो रहा होगा। मोबाइल चार्ज करने के लिए उसने पॉइंट में प्लग लगाया। कमरा अजीब तरह से ठंडा हो गया था। अरविंद कंबल में घुसा और आंखें बंद कर ली। नींद आते ही उसे लगा जैसे वो उसी होटल के कॉरिडोर में खड़ा है। रोशनी लाल हो चुकी है, दीवारें सूखी घास जैसी दिख रही हैं और कॉरिडोर के अंत में कोई खड़ा है, काला, लंबा और स्थिर। उसकी आंखें चमक रही थी जैसे 2 अंगारे। वह आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। टप टप टप। कदमों की आवाज कॉरिडोर में गूंज रही थी। अरविंद भागना चाहता था, लेकिन उसका शरीर जैसे पत्थर बन गया था। उसका गला सूख गया। उस आकृति की सांसें तेज थी, गरम, भारी, डरावनी। और फिर
वह आकृति ठीक उसके सामने आकर रुक गई। उसने अपना मुंह खोला और अरविंद को कान के पास से आवाज सुनाई दी, यह कमरा खोलना नहीं चाहिए था। अरविंद चीख कर उठा। हकीकत या सपना? उसका पूरा शरीर पसीने से भरा हुआ था। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था जैसे कमरे में गूंज रहा हो। लेकिन जब उसने कमरे की ओर देखा, उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंड सी दौड़ गई। कमरा नंबर 7 का दरवाजा खुला हुआ था। हल्का सा नहीं, पूरा का पूरा खुला हुआ था। उसने तो सोने से पहले अंदर से कुंडी लगा ली थी, फिर दरवाजा कैसे खुला? अरविंद धीरे धीरे उठा और दरवाजे तक गया। कॉरिडोर बिल्कुल खाली था, लेकिन फर्श पर कुछ गीले पैरों के निशान थे जो कमरे के दरवाजे से शुरू होकर कॉरिडोर के अंधेरे में जा रहे थे। पानी? ये रात में नंगे पैर कौन घूम रहा है? निशानों को कुछ देर तक देखता रहा, फिर दरवाजा बंद करके कुंडी दोबारा लगा दी। लेकिन अब वह सो नहीं पा रहा था। करीब आधा घंटा बीता होगा, तभी कमरे की लाइट अपने आप हल्की हल्की टिमटिमाने लगी। फट फट फट। दीवार पर टंगी तस्वीर हिलने लगी, जैसे कोई भीतर से उसे धक्का दे रहा हो। लेकिन सबसे भयानक चीज वही पर्दा था जो अब तेजी से हिल रहा था। अरविंद ने हिम्मत बटोरकर पर्दा हटाया और उसके देखते ही चीख गले में अटक गई। खिड़की के ठीक बाहर कांच से चिपका हुआ एक उल्टा चेहरा उसे घूर रहा था। चेहरा जैसे किसी ने पूरा निचोड़ दिया हो, आंखें धसी हुई, नाक टेढ़ी और होंठ फटे हुए। अरविंद पीछे उछल पड़ा। फिर 2 सेकंड बाद दोबारा देखा, कोई नहीं, खिड़की खाली। बस कांच पर धुंधला सा एक लाल निशान था, जैसे किसी ने माथा ठोकर मारा हो। अब वह डर से कांप रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब सपना है या सच, एक आवाज और एक रहस्य। वह घबराहट में दीवार के पास खड़ा था, तभी दरवाजे पर धीरे से टप 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 की आवाज हुई। अरविंद की सांस अटक गई। धीरे से आवाज आई, दरवाजा मत खोलना। यह आवाज किसी महिला की थी, बहुत धीमी, कांपती हुई, दुख से भरी हुई। अरविंद डर के मारे वहीं जम गया। उसने एक शब्द भी नहीं बोला। कुछ सेकंड बाद आवाज फिर आई, कमरा नंबर 7 मत खोलना। और फिर सन्नाटा। अरविंद ने हिम्मत करके पीप होल से बाहर देखा। कॉरिडोर में कोई नहीं था, सिर्फ वही गीले पैलों के निशान जो पहले भी उसने देखे थे, लेकिन इस बार निशान ताजा थे। कॉरिडोर का सच दिखना शुरू हुआ। वह आवाज उसे लगातार परेशान कर रही थी। वह दरवाजा खोलकर बाहर निकलना चाहता था या इस होटल से भाग जाना चाहता था, लेकिन डर उसे रोक रहा था। फिर उसने सोचा, नीचे रिसेप्शन पर जाऊं, बूढ़े आदमी से पूछूं क्या मामला है। कुंडी धीरे से खोली, दरवाजा खोला, कॉरिडोर में कदम रखे। हल्की ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई, जबकि होटल में कोई खुली खिड़की नहीं थी। कॉरिडोर में चलते हुए उसने देखा, कमरा नंबर 3 का दरवाजा आधा खुला हुआ है। उसे लगा शायद कोई मेहमान होगा, लेकिन रिसेप्शन वाले बूढ़े आदमी ने तो कहा था कि बाकी कमरे बंद हैं। कौतूहल में उसने झांक कर देखा, अंदर पूरा अंधेरा, सिर्फ एक टूटी कुर्सी और जमीन पर सूखे खून के धब्बे। अचानक कमरे के अंदर से किसी के रोने की आवाज आई, एक धीमी, घुटी हुई, पीड़ा से भरी हुई रुलाई। अरविंद के पैरों तले मानो जमीन खिसक गई। वह पीछे हटकर दरवाजा बंद करने लगा, लेकिन उसी समय कमरे के अंदर से एक काली बांह निकली और दरवाजे पर जोर से धड़ाम मारकर उसे बंद कर दिया। अरविंद पीछे भागा, दिल तेजी से धड़क रहा था। वह भागते हुए अपने कमरे की ओर लौटा और दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद करते ही उसे वही फुसफुसाहट सुनाई दी, तुम्हें यहां नहीं रुकना चाहिए था। और इस बार यह आवाज कमरे के अंदर से आई थी। अरविंद ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। बेड के ठीक पास खड़ी थी एक महिला की परछाई। लंबे बाल, सफेद, पुरानी, गीली सी साड़ी और चेहरा बिल्कुल धुंधला, जैसे किसी ने मिटा दिया हो। उसकी गर्दन टेढ़ी थी, जैसे किसी ने मोड़ दी हो। महिला ने बिना चेहरे होते हुए भी सीधे उसकी ओर देखा और बोली, यह कमरा मेरा है। और उसके बाद बेड पर रखी बाइबल अपने आप खुल गई। पन्ने तेजी से पलटने लगे और कमरे की लाइट पूरी बंद हो गई। दरवाजा बंद करते ही अरविंद की सांसें रुक सी गईं।
बाहर जंगल में खड़ी वे अनगिनत भीगी हुई औरतें, उनकी फटी आंखें, उनका स्थिर चेहरा, ये दृश्य उसके दिमाग में और भी डरावनी गूंज छोड़ रहा था। कमरे में अब भी एक अजीब भारी सी खामोशी थी। रिसेप्शनिस्ट बूढ़ा आदमी चुप खड़ा था, जैसे उसकी आत्मा कहीं और हो। अरविंद ने कांपते स्वर में कहा, "ये सब क्या है? मुझे यहाँ क्यों रोका जा रहा है? मैं किसी को नहीं जानता।" बूढ़ा धीरे से बोला, "जो यहाँ आ जाता है, वो उसका हो जाता है। वो तलाशती है उन लोगों को जो रात में अकेले चलते हैं, जिनके मन में डर, थकान और कमजोरी हो। ऐसे लोग उसे जल्दी दिखाई देते हैं।" अरविंद घबरा गया, लेकिन वो चाहती क्या है? बूढ़े ने गहरी सांस ली। "सच्चाई जाननी है?" अरविंद ने सिर हिलाया। अर्ध स्वीकृति और भय का मिश्रण। बूढ़ा उसके बिल्कुल पास आके बोला, "वो मरने के बाद भी अकेली नहीं रहना चाहती।" होटल का अतीत। रिसेप्शनिस्ट थोड़ा दूर जाकर पुरानी लकड़ी की मेज पर हाथ रखा और अपनी कहानी शुरू की। आज से 6 साल पहले तूफानी रात थी। ठीक वही रात जिस दिन वो औरत आई थी। उसका नाम हमें कभी पता नहीं चला। ऊपर कमरे में क्या हुआ ये भी साफ नहीं, लेकिन इतना पता चल गया कि वो अकेली नहीं मरी, वहां किसी और की भी मौजूदगी थी। अरविंद का दिमाग घूमने लगा। "आप लोग पुलिस को क्यों नहीं बताते?" बूढ़ा हंसा, लेकिन उसकी हंसी में दर्द था। "किसे बताएं? यहां कोई आता ही कहां है। इस होटल में रहने की हिम्मत ही कौन करता है? नक्शों में ये रास्ता दिखता नहीं, सिर्फ उन लोगों को दिखता है जिन्हें वो बुलाती है।" अरविंद ने धीरे से पूछा, "और आज उसने मुझे क्यों चुना?" बूढ़ा उसे घूरता रहा। "तुम थके हुए थे, अकेले थे और अंदर से डर चुके थे। ऐसे लोग उसकी पकड़ में जल्दी आते हैं। आज तुम उसके कमरे में रुके, अब वो चाहती है कि..." अचानक बूढ़ा रुक गया। उसकी आंखें फैल गईं। अरविंद ने पूछा, "क्या हुआ?" बूढ़ा बुरी तरह कांपने लगा। वो आ गई।" अरविंद मुड़ा। कॉरिडोर के अंत में सीढ़ियों के पास एक महिला की परछाई खड़ी थी। पानी उसके कपड़ों से जमीन पर गिर रहा था। उसकी गर्दन पूरी तरह एक तरफ झुकी हुई थी, लेकिन इस बार उसकी आंखें दिखाई दे रही थीं और वो सीधे अरविंद को घूर रही थीं। भागना अब आसान नहीं था। अरविंद ने पीछे की ओर कदम बढ़ाया। उसके पैरों में दर्द था, लेकिन वो चल रहा था, सिर्फ भागने की कोशिश में। महिला धीरे धीरे आगे आने लगी। उसकी चाल इंसानी नहीं थी, कभी तेज, कभी धीमी, कभी एकदम रुक जाना और फिर झटके से आगे बढ़ जाना। रिसेप्शनिस्ट चिल्लाया, "भागो ऊपर, कमरा 7 में जाओ, उसे वहीं रोक सकते हैं।" अरविंद ने हिम्मत करके सीढ़ियों की ओर भागा। महिला ने एक तेज भयानक आवाज में चीख मारी, जैसे गले से पानी और खून एक साथ निकल रहा हो। "रुको, यहां से कोई नहीं जाता।" उसकी आवाज से होटल की खिड़कियां हिल गईं। अरविंद सीढ़ियों पर चढ़ गया, लेकिन यह सिर्फ एक नई दहशत की शुरुआत थी। कमरा नंबर 7 का डरावना रूप बदल गया। वो कमरे की ओर भागा, लेकिन कॉरिडोर पहले जैसा नहीं था। दीवारें अब काले पानी से भीगी हुई थीं। फर्श पर पानी की मोटी परत जमा हो गई थी, जैसे पूरा कॉरिडोर किसी पुराने कुएं में बदल चुका हो।
गीली मिट्टी की बदबू हर जगह फैली हुई थी और कमरे के दरवाजों पर उंगलियों की गहरी खरोंचें थीं। कमरा नंबर 7 का दरवाजा आधा खुला था, जहां से काला पानी लगातार बाहर आ रहा था। अरविंद ने सोचा, कहीं अंदर वो महिला तो नहीं। लेकिन नीचे से फिर बूढ़े आदमी की आवाज गूंजी, अंदर जाओ, जल्दी। अरविंद ने दरवाजा खोला। कमरा अब पहले जैसा बिल्कुल नहीं था। दीवारों पर पुराने पानी के धब्बे थे, फर्श पर टूटी चीजें तैर रही थीं, बिस्तर गायब था और कमरे के बिल्कुल बीच में एक कुआं जैसा गोल अंधेरा गड्ढा था, जैसे कमरा किसी और दुनिया का दरवाजा बन चुका हो। गड्ढे में छिपा भय। अरविंद सावधानी से आगे बढ़ा। उसने गड्ढे के अंदर झांका। अंधेरा, सिर्फ अंधेरा, लेकिन नीचे से एक अजीब सांसों की आवाज आ रही थी। जैसे पानी में दबकर निकलती हुई सांस। अचानक एक छोटी सी हाथ बाहर आया, सूखा हुआ, टूटी उंगलियों वाला, बच्चे का हाथ। अरविंद चिल्ला उठा और पीछे हट गया, लेकिन अब पीछे दरवाजा बंद हो चुका था। गड्ढे से अब बच्चे की धीमी आवाज सुनाई दी, मम्मी, बाहर मत जाओ, वो मुझे वापस ले जाएगी। अरविंद का दिमाग सुन्न हो गया। बड़ी महिला की आवाज अलग थी। ये आवाज किसी मासूम बच्चे जैसी थी जो मदद मांग रही थी। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, बच्ची का हाथ झटके से गड्ढे से बाहर आया और अरविंद की टांग पकड़ ली। मुझे निकालो, मुझे बाहर चाहिए, मुझे अंधेरे में मत छोड़ो। हाथ पकड़ने की ताकत इतनी थी कि अरविंद गिर गया। उसने पूरा जोर लगाया और अपनी टांग छुड़ा ली, लेकिन वही हाथ अब जमीन पर रगड़ता हुआ उसके करीब आ रहा था, जैसे वो किसी अदृश्य शरीर से जुड़ा हो। महिला की वापसी। दरवाजे पर अचानक जोर जोर से ठक ठक होने लगी। औरत की आवाज, कमरा मत बंद करो, वो मेरी बच्ची है, वो मेरे साथ जाएगी। अरविंद चीख पड़ा, तुम कौन हो? ये सब क्यों कर रही हो? कुछ पल के लिए आवाज रुक गई, फिर धीरे धीरे फुसफुसाहट सुनाई दी, मैं भी इसी कमरे में फंसी थी। अरविंद का खून जम गया। मैं इस गड्ढे में पड़ी रही, बाहर कोई नहीं आया। मेरी बच्ची मुझसे छूट गई और जब मेरी मौत हुई, वो रुककर बोली, अब मैं किसी को अकेला नहीं छोड़ती। रिसेप्शनिस्ट की आखिरी पुकार। अचानक कमरे के बाहर से बूढ़े आदमी की चिल्लाहट सुनाई दी, अरविंद, गड्ढे से दूर हटो, वो बच्ची नहीं है, वो उसका रूप है, वो तुम्हें अंदर खींचना चाहती है। अरविंद ने पीछे हटते हुए कहा, लेकिन आप यहां तक कैसे आए? बूढ़ा घबराया हुआ था, क्योंकि अगर तुम गड्ढे में गिर गए तो वो लौट आएगी और हम सब मर जाएंगे। अरविंद घबराकर बोला, दरवाजा क्यों नहीं खोलते? बूढ़ा बोला, क्योंकि वो बाहर खड़ी है और अगर मैंने दरवाजा खोला तो वो। अचानक बूढ़े की आवाज बीच में ही थम गई। फिर एक घुटी हुई आवाज आई, जैसे किसी का गला पकड़ लिया गया हो। अरविंद समझ गया, वो महिला बूढ़े आदमी को पकड़ चुकी है। अब अरविंद कमरे में अकेला था, गड्ढा पीछे, महिला बाहर और होटल उसके चारों ओर मौत का जाल बन गया था। दरवाजा बंद करते ही अरविंद की सांसें रुक सी गईं। बाहर जंगल में खड़ी वे अनगिनत भीगी हुई औरतें, उनकी फटी आंखें, उनका स्थिर चेहरा, ये दृश्य उसके दिमाग में और भी डरावनी गूंज छोड़ रहा था। कमरे में अब भी एक अजीब भारी सी खामोशी थी। रिसेप्शनिस्ट बूढ़ा आदमी चुप खड़ा था, जैसे उसकी आत्मा कहीं और हो। अरविंद ने कांपते स्वर में कहा, ये सब क्या है? मुझे यहां क्यों रोका जा रहा है? मैं किसी को नहीं जानता। बूढ़ा धीरे से बोला, जो यहां आ जाता है वो उसका हो जाता है। वो तलाशती है उन लोगों को जो रात में अकेले चलते हैं, जिनके मन में डर,
थकान और कमजोरी हो। ऐसे लोग उसे जल्दी दिखाई देते हैं। अरविंद घबरा गया, लेकिन वो चाहती क्या है? बूढ़े ने गहरी सांस ली। सच्चाई जाननी है। अरविंद ने सिर हिलाया। अर्ध स्वीकृति और भय का मिश्रण। बूढ़ा उसके बिल्कुल पास आके बोला, वो मरने के बाद भी अकेली नहीं रहना चाहती। होटल का अतीत। रिसेप्शनिस्ट थोड़ा दूर जाकर पुरानी लकड़ी की मेज पर हाथ रखा और अपनी कहानी शुरू की। आज से 6 साल पहले तूफानी रात थी। ठीक वही रात जिस दिन वो औरत आई थी। उसका नाम हमें कभी पता नहीं चला। ऊपर कमरे में क्या हुआ ये भी साफ नहीं, लेकिन इतना पता चल गया कि वो अकेली नहीं मरी, वहां किसी और की भी मौजूदगी थी। अरविंद का दिमाग घूमने लगा। आप लोग पुलिस को क्यों नहीं बताते? बूढ़ा हंसा, लेकिन उसकी हंसी में दर्द था। किसे बताएं? यहां कोई आता ही कहां है। इस होटल में रहने की हिम्मत ही कौन करता है? नक्शों में ये रास्ता दिखता नहीं, सिर्फ उन लोगों को दिखता है जिन्हें वो बुलाती है। अरविंद ने धीरे से पूछा, और आज उसने मुझे क्यों चुना? बूढ़ा उसे घूरता रहा। तुम थके हुए थे, अकेले थे और अंदर से डर चुके थे। ऐसे लोग उसकी पकड़ में जल्दी आते हैं। आज तुम उसके कमरे में रुके, अब वो चाहती है कि। अचानक बूढ़ा रुक गया। उसकी आंखें फैल गईं। अरविंद ने पूछा, क्या हुआ? बूढ़ा बुरी तरह कांपने लगा। वो आ गई। अरविंद मुड़ा। कॉरिडोर के अंत में सीढ़ियों के पास एक महिला की परछाई खड़ी थी। पानी उसके कपड़ों से जमीन पर गिर रहा था। उसकी गर्दन पूरी तरह एक तरफ झुकी हुई थी, लेकिन इस बार उसकी आंखें दिखाई दे रही थीं और वो सीधे अरविंद को घूर रही थीं। भागना अब आसान नहीं था। अरविंद ने पीछे की ओर कदम बढ़ाया। उसके पैरों में दर्द था, लेकिन वो चल रहा था, सिर्फ भागने की कोशिश में। महिला धीरे धीरे आगे आने लगी। उसकी चाल इंसानी नहीं थी, कभी तेज, कभी धीमी, कभी एकदम रुक जाना और फिर झटके से आगे बढ़ जाना। रिसेप्शनिस्ट चिल्लाया, भागो ऊपर, कमरा 7 में जाओ, उसे वहीं रोक सकते हैं। अरविंद ने हिम्मत करके सीढ़ियों की ओर भागा। महिला ने एक तेज भयानक आवाज में चीख मारी, जैसे गले से पानी और खून एक साथ निकल रहा हो। रुको, यहां से कोई नहीं जाता। उसकी आवाज से होटल की खिड़कियां हिल गईं। अरविंद सीढ़ियों पर चढ़ गया, लेकिन यह सिर्फ एक नई दहशत की शुरुआत थी। कमरा नंबर 7 का डरावना रूप बदल गया। वो कमरे की ओर भागा, लेकिन कॉरिडोर पहले जैसा नहीं था। दीवारें अब काले पानी से भीगी हुई थीं। फर्श पर पानी की मोटी परत जमा हो गई थी, जैसे पूरा कॉरिडोर किसी पुराने कुएं में बदल चुका हो। गीली मिट्टी की बदबू हर जगह फैली हुई थी और कमरे के दरवाजों पर उंगलियों की गहरी खरोंचें थीं। कमरा नंबर 7 का दरवाजा आधा खुला था, जहां से काला पानी लगातार बाहर आ रहा था। अरविंद ने सोचा, कहीं अंदर वो महिला तो नहीं। लेकिन नीचे से फिर बूढ़े आदमी की आवाज गूंजी, अंदर जाओ, जल्दी। अरविंद ने दरवाजा खोला। कमरा अब पहले जैसा बिल्कुल नहीं था। दीवारों पर पुराने पानी के धब्बे थे, फर्श पर टूटी चीजें तैर रही थीं, बिस्तर गायब था और कमरे के बिल्कुल बीच में एक कुआं जैसा गोल अंधेरा गड्ढा था, जैसे कमरा किसी और दुनिया का दरवाजा बन चुका हो। गड्ढे में छिपा भय। अरविंद सावधानी से आगे बढ़ा। उसने गड्ढे के अंदर झांका।
अंधेरा, सिर्फ अंधेरा, लेकिन नीचे से एक अजीब सांसों की आवाज आ रही थी। जैसे पानी में दबकर निकलती हुई सांस। अचानक एक छोटी सी हाथ बाहर आया, सूखा हुआ, टूटी उंगलियों वाला। बच्चे का हाथ। अरविंद चिल्ला उठा और पीछे हट गया, लेकिन अब पीछे दरवाजा बंद हो चुका था। गड्ढे से अब बच्चे की धीमी आवाज सुनाई दी, मम्मी, बाहर मत जाओ, वो मुझे वापस ले जाएगी। अरविंद का दिमाग सुन्न हो गया। बड़ी महिला की आवाज अलग थी। ये आवाज किसी मासूम बच्चे जैसी थी जो मदद मांग रही थी। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, बच्ची का हाथ झटके से गड्ढे से बाहर आया और अरविंद की टांग पकड़ ली। मुझे निकालो, मुझे बाहर चाहिए, मुझे अंधेरे में मत छोड़ो। हाथ पकड़ने की ताकत इतनी थी कि अरविंद गिर गया। उसने पूरा जोर लगाया और अपनी टांग छुड़ा ली, लेकिन वही हाथ अब जमीन पर रगड़ता हुआ उसके करीब आ रहा था, जैसे वो किसी अदृश्य शरीर से जुड़ा हो। महिला की वापसी। दरवाजे पर अचानक जोर जोर से ठक ठक होने लगी। औरत की आवाज, कमरा मत बंद करो, वो मेरी बच्ची है, वो मेरे साथ जाएगी। अरविंद चीख पड़ा, तुम कौन हो? ये सब क्यों कर रही हो? कुछ पल के लिए आवाज रुक गई, फिर धीरे धीरे फुसफुसाहट सुनाई दी, मैं भी इसी कमरे में फंसी थी। अरविंद का खून जम गया। मैं इस गड्ढे में पड़ी रही, बाहर कोई नहीं आया। मेरी बच्ची मुझसे छूट गई और जब मेरी मौत हुई, वो रुककर बोली, अब मैं किसी को अकेला नहीं छोड़ती। रिसेप्शनिस्ट की आखिरी पुकार। अचानक कमरे के बाहर से बूढ़े आदमी की चिल्लाहट सुनाई दी, अरविंद, गड्ढे से दूर हटो, वो बच्ची नहीं है, वो उसका रूप है, वो तुम्हें अंदर खींचना चाहती है। अरविंद ने पीछे हटते हुए कहा, लेकिन आप यहां तक कैसे आए? बूढ़ा घबराया हुआ था, क्योंकि अगर तुम गड्ढे में गिर गए तो वो लौट आएगी और हम सब मर जाएंगे। अरविंद घबराकर बोला, दरवाजा क्यों नहीं खोलते? बूढ़ा बोला, क्योंकि वो बाहर खड़ी है और अगर मैंने दरवाजा खोला तो वो। अचानक बूढ़े की आवाज बीच में ही थम गई। फिर एक घुटी हुई आवाज आई, जैसे किसी का गला पकड़ लिया गया हो। अरविंद समझ गया, वो महिला बूढ़े आदमी को पकड़ चुकी है। अब अरविंद कमरे में अकेला था, गड्ढा पीछे, महिला बाहर और होटल उसके चारों ओर मौत का जाल बन गया था। रात के 3 बज चुके थे। बाहर हवा का शोर धीमा सा गूंज रहा था, जैसे कोई अदृश्य नदी कमरे की दीवारों से टकरा रही हो। सूरज की रोशनी अभी दूर थी, लेकिन अंधेरे का बोझ मेरे सीने पर और भारी होता जा रहा था। मैं कमरे से बाहर निकलने ही वाला था कि अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धमाक! मेरे हाथ एकदम सुन पड़ गए। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि वो दरवाजा किसने बंद किया। हवा? नहीं, हवा इतनी तेज नहीं थी और मैंने खुद दरवाजे को खुला छोड़ा था। मैंने धीरे धीरे हैंडल पकड़ा, लेकिन हैंडल बर्फ जैसा ठंडा था, जैसे अभी अभी किसी मृत हाथ ने उसे पकड़ा हो। कौन है? मेरी आवाज खुद के कानों को भी अजनबी लगी, पतली और कांपती हुई। कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया। फिर कमरे के कोने से धीमी सी खटखट की आवाज आई, वही जिसको मैं रात से सुनता आ रहा था। मैं धीरे धीरे मुड़ा और जो देखा उसने मेरी रीढ़ तक बर्फ जमा दी। कमरे के कोने में, जहां अंधेरा दीवार से चिपका हुआ था, एक पतला सा आदमी बैठा था, पूरी तरह झुका हुआ, सिर घुटनों में छिपा हुआ, सांसें इतनी धीमी कि सुनाई भी मुश्किल से दे रही थीं। मेरे अंदर एक सन्नाटा भर गया। वो कौन था? कब आया? कैसे? मैं तो जाग रहा था, मुझे पता कैसे नहीं चला? अचानक वो आदमी थोड़ा सा हिला और उसकी रीढ़ से एक खड़खड़ाहट सी आई, जैसे सूखी लकड़ी टूट रही हो। उसने बहुत धीरे धीरे अपना सिर उठाया और मैं जड़ हो गया। उसका चेहरा चेहरा नहीं था। जहां आंखें होनी चाहिए थी, बस 2 गहरे गड्ढे थे। नाक की जगह चीर और होठों की जगह एक लंबी काली दरार जो गाल तक फैली हुई थी। लेकिन उस चेहरे से भी ज्यादा डरावना था उसकी गर्दन का मुड़ने का ढंग। उल्टा, पूरी तरह उल्टा। मेरे पैर खुद ब खुद पीछे हटने लगे।
वो आदमी अब सीधा मेरी ओर देख रहा था। उसके होठों जैसी दरार हल्की सी खुली और उसके अंदर से किसी औरत की आवाज निकली। तू भी यहां रुकने आया है? मैंने कांप कर पूछा। "क- कौन कौन हो तुम?" वो आदमी धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसकी हड्डियां चलने पर आवाज कर रही थी, जैसे हर जोड़ जंग खा चुका हो। मैं? वो खड़ा रहा, सिर एक ओर तिरछा। मैं इस होटल का पहला मेहमान था और आखिरी भी। मैंने तुरंत दरवाजा खोलने की कोशिश की, पूरा जोर लगाया, लेकिन दरवाजा फंसा हुआ था, हिल भी नहीं रहा था। मैंने धक्का मारा बार बार, लेकिन कुछ नहीं बदना। वो आदमी खिसकते कदमों से मेरी तरफ आने लगा। हर कदम की आवाज कमरे में गूंज रही थी। टप टप टप। मैं साइड में हट गया और खिड़की की तरफ देखा। बाहर काला जंगल था, लेकिन वहां से हवा और पेड़ों की हलचल दिख रही थी। मतलब खिड़की खुल सकती थी। मैंने खिड़की पकड़ी और पूरा जोर लगाया। लॉक अटका हुआ था, जंग लगा, पर निकल सकता था। पीछे से उस आदमी की आवाज आई। बाहर कूद कर कहां जाएगा? ये होटल रह कर जाने नहीं देता। मैंने खिड़की को जोर से धक्का दिया। एक बार, दो बार, तीसरी बार। ठक! लॉक टूट गया। खिड़की खुल गई। मैं बाहर देखने ही वाला था कि किसी ने मेरा कंधा पकड़ लिया। बर्फ जैसे ठंडे उंगलों का एहसास मेरी हड्डियों तक उतर गया। मैं बिजली की तरह पलटा। वो ठीक मेरे पीछे खड़ा था। उसकी आंखों की जगह वाले गड्ढों में मानो काले धुएं की लहरें उठ रही थीं। यहां से कोई नहीं जाता, उसने फुसफुसाते हुए कहा। मैंने पूरा जोर लगाकर उसका हाथ झटका और खिड़की से बाहर छलांग लगाने का फैसला किया। लेकिन उसी वक्त पूरा कमरा एक अजीब आवाज से भर गया, जैसे किसी ने सैकड़ों खिड़कियां एक साथ खोल दी हों। और फिर कोई और भीतर आया। होटल का मालिक, वही अजीब बिना पलक झपकाए देखकर बोलने वाला आदमी, दरवाजा तोड़कर कमरे के अंदर आया। वो गरजा, रुक जा! उसकी आवाज बिल्कुल इंसानी नहीं थी, जैसे दो तीन आवाजें एक साथ बोल रही हों। मैं दंग रह गया। वो चेहरा रहित आदमी कमरे के बीच में खड़ा था, लेकिन होटल का मालिक उसे देखकर डर गया। हाँ, डर गया। उसकी आंखों में पहली बार कोई भाव दिखा। वो चीखा, मैंने कहा था अपने कमरे से बाहर मत आना। ये अभी जागा नहीं था, तूने इसे जगा दिया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। चेहरा रहित आदमी धीरे धीरे होटल मालिक की तरफ बढ़ा। उसकी चाल किसी मरे हुए जानवर जैसी थी। मालिक पीछे हटता गया। दूर रह! वो चिल्लाया, लेकिन चेहरा रहित इंसान उस पर झपटा। और अचानक पूरे होटल की बत्तियां एक साथ बुझ गईं। कमरा अंधेरे में डूब गया। मुझे बस चींठे और शरीरों के टकराने की आवाजें सुनाई दे रही थी। फिर सब शांत हो गया। कुछ सेकंड तक सन्नाटा छाया रहा। मैं पता नहीं कहां खड़ा था। अंधेरा इतना घना था कि हाथ भी सामने नहीं दिखाई दे रहा था। फिर इस सन्नाटे को चीरती हुई धीमी फुटस्टेप्स मेरे पास आईं। टप टप टप। किसी का बोझल सांस लेना मेरे ठीक पीछे। मैं पलट भी नहीं पा रहा था। और एक आवाज, अब तेरी बारी है। मेरे पैरों से जमीन खिसक गई। मैं खिड़की की तरफ भागा, लेकिन तभी लाइट अचानक वापस आ गई और जो दृश्य सामने था, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। होटल का मालिक फर्श पर पड़ा था, लेकिन मरा नहीं था। उसका चेहरा पूरी तरह फटा हुआ था, जैसे किसी नुकीली चीज से चीर दिया गया हो। उसकी आंखें खून से लाल थीं और वो आखिरी सांसें ले रहा था। लेकिन असली डरावनी चीज थी, वो चेहरा रहित आदमी गायब था। कमरा खाली था। मैं धीरे धीरे मालिक के पास गया। उसकी सांसें टूटी फूटी चल रही थीं। ये ये सब क्या है? मैंने कांपती आवाज में पूछा। मालिक ने बहुत मुश्किल से बोलना शुरू किया। ये होटल पहले एक परिवार चलाता था। बहुत साल पहले वो लोग यहाँ रुकने वाले यात्रियों को मारते थे, उनकी आत्माओं को दीवारों में कैद कर देते थे। एक रात एक आदमी बचने की कोशिश में मारा गया। उसका चेहरा पूरी तरह कुचल गया, आत्मा जा नहीं पाई और वो इस जगह का मालिक बन गया। मैं सुनकर संग रह गया। तो फिर तुम? मैंने पूछा। मैं सिर्फ इसकी आज्ञा मानता था, वरना ये मुझे भी मार देता। उसकी आंखें मेरी ओर घूर रही थी। तूने उसे जगा दिया है, अब वो तेरे पीछे आएगा। और फिर उसकी सांस रुक गई। होटल में बिल्कुल सन्नाटा छा गया। मैं धीरे धीरे पीछे हटा, खिड़की से बाहर झांका। बाहर गहरी रात थी। काले जंगल में कहीं कोई हलचल नहीं थी, लेकिन एक चीज साफ थी, वो चेहरा रहित इंसान
अभी कहीं आसपास था और अब मुझे ढूंढ रहा था। होटल के मालिक की आखिरी सांस हवा में घुल चुकी थी। कमरे में एक अजीब सी ठंड फैल गई थी, जो किसी सामान्य रात की ठंड नहीं थी। ये वो ठंड थी जो सिर्फ किसी अदृश्य, भटकती, भूखी आत्मा की उपस्थिति में महसूस होती है। मैं खिड़की के पास खड़ा था। बाहर गहरा जंगल अंधेरे में सोया हुआ लग रहा था, लेकिन मुझे पता था रात अभी खत्म नहीं हुई है और वो चेहरा रहित आदमी अभी भी बाहर कहीं था। मुझे भागना था, अभी, तुरंत। लेकिन कमरे से बाहर जाने की हिम्मत जुटाना आसान नहीं था, क्योंकि वो आदमी चाहता क्या था मुझे अभी तक समझ नहीं आया था। क्या वो मारना चाहता था, या वो इस होटल में ही कैद करता था, या शायद कुछ और। मैंने धीरे धीरे कमरे का दरवाज़ा खोला। हवा एकदम शांत थी, कोई आवाज़ नहीं। गलियारा खाली लग रहा था। मैंने बाहर कदम रखा, लेकिन तभी खट 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 खट, वही आवाज़, वही डरावनी वीरान चुप्पी को चीरती खटखटाहट। आवाज़ ऊपर की मंजिल से आ रही थी। मैंने गहरी सांस ली और सीढ़ियों की तरफ देखा। ऊपर पूरा अंधेरा था। नहीं, मैंने खुद से कहा, अभी मेरा बच निकलना ज़्यादा ज़रूरी है। ऊपर जाने का सवाल ही नहीं था। मैं सीधा नीचे की तरफ, होटल से बाहर निकलने की तरफ चलने लगा। लेकिन जैसे ही मैंने पहला कदम नीचे रखा, ऊपर वाली मंजिल से किसी के तेज भागते कदमों की आवाज़ आई, धर 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 धर। और मैं जम गया। वो कोई इंसान नहीं भाग रहा था। इंसानों की चाल सीधी होती है, लेकिन इस आवाज़ में कुछ टूटा, उखड़ा और विकृत सा था, जैसे कोई ऐसा शरीर भाग रहा हो जिसकी हड्डियां अपनी जगह पर ना हों। मेरे पसीने छूट गए। मैं सीढ़ियों की ओर देखता ही रह गया। कदमों की आवाज़ रुक गई। ऊपर पूरी खामोशी। मैंने धीरे धीरे पीछे हटना शुरू किया। तभी ठक। सीढ़ियों के सबसे ऊपर वाले स्टेप पे कोई खड़ा था। मैं कोई शक नहीं कर सकता था। वो वही था, चेहरा रहित आदमी। उसका सिर एक ओर मुड़ा हुआ था, पूरी तरह, लगभग 180 डिग्री। उसकी गर्दन की हड्डियां चटक कर लटक रही थीं। उसके हाथ दीवार को छूते हुए नीचे खिसक रहे थे। वो धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरना शुरू हुआ। टप, उसका पहला कदम। मेरा दिल धड़धड़ाने लगा। टप, दूसरा कदम। मैं पीछे हटता गया। टप, मेरी सांसें तेज हो गईं। मैं मुड़कर भागने ही वाला था कि उसने अपनी बिना होठों वाली दरार से आवाज निकाली, तू मुझसे दूर नहीं जा सकता। उसकी आवाज में कई परतें थीं। एक पुरुष, एक स्त्री, एक बच्चा, सब एक साथ, जैसे जिन जिन को उसने मारा था उनकी आवाजें उसकी आवाज में मिल गई हों। मैं नीचे की ओर भागने लगा। सीढ़ियां कांप रही थीं, दीवारें जैसे अंदर की हवा पी रही हों। मुझे लगा पूरा होटल मेरी सांसों पे झुक गया है। मैं नीचे पहुंचा और लॉबी की तरफ दौड़ पड़ा। पर जैसे ही मैंने बाहर जाने का दरवाज़ा खोला, दरवाजे के बाहर, ठीक सामने, अंधेरे में एक लंबा सा धुंधला आकृति खड़ी थी। वही आकार, वही हिचकती चाल। वो मुझसे पहले नीचे आ चुका था। मैंने पीछे मुड़कर देखा, सीढ़ियों पर कोई नहीं था। मतलब वो कहीं भी, कभी भी पहुंच सकता था। मेरी टांगें कांप रही थीं। मैं वापस कमरे की तरफ नहीं जा सकता था। बाहर सीधे उसके सामने जा नहीं सकता था। मैं लॉबी से बानी और मुड़ा। एक लंबा अंधेरा कॉरिडोर था, जिसमें कई पुराने कमरे, एक से बढ़कर एक जर्जर, लकड़ी की दीवारें, नमी और धूल की मोटी परत, जैसे कई सालों से कोई इस हिस्से में आया ही नहीं था। मुझे यहां से निकलना होगा। शायद इस कॉरिडोर के अंत में कोई बैकडोर हो। मैं तेज कदमों से चलने लगा, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, कॉरिडोर और लंबा होता गया। इतना लंबा कि असली नहीं लगता था। मैं रुक गया। मैंने पीछे देखा। पीछे अंधेरा था, कमरे दिखाई नहीं दे रहे थे। मैंने आगे देखा, आगे भी अंधेरा था। दरवाज़ा कहीं नजर नहीं आ रहा था। जैसे मैं किसी ऐसी जगह आ गया था जो असल में इस होटल की नहीं थी। एक अतिरिक्त, भटकी, प्रेतात्माओं की बनाई हुई जगह। तभी हवा से आवाज आई, वो सब यहां मरे थे। मैंने मुड़कर देखा, कोई नहीं था। लेकिन आवाज फिर आई, वो सब यहां मरे थे जिन्हें वो पकड़ लाता था, उन्हें यहीं रखा जाता था। मैं डर गया। हवा खुद बोल रही थी, या किसी की आत्मा, या वही चेहरा रहित आदमी। मैंने थोड़ा और आगे कदम बढ़ाया, और फिर मैंने देखा, दाएं और बाएं दरवाजे,
गिन नहीं सकता था, बहुत सारे। कुछ दरवाजे आधे खुले थे, कुछ पूरी तरह टूटे हुए, कुछ पर खून के निशान सूखे पड़े थे। मैंने एक कमरे के भीतर झांका। अंदर सिर्फ एक कुर्सी थी, उससे बंधी हुई चरचराती रस्सी, नीचे खून के सूखे धब्बे। दूसरा कमरा, एक टूटा हुआ बिस्तर, दीवार पर उंगलियों से खरोंची गई लाइनें, 18 दिन, 19 दिन, 20। तीसरा कमरा, दीवार पर किसी की परछाई थी, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। परछाई जीवन से भरी हुई, जैसे वो कोई असली इंसान हो। मैं कांप गया। ये होटल, ये कमरा, ये रास्ता, ये सब इंसानों की बनाई जगह नहीं थी। ये उन आत्माओं की जेल थी जिन्हें वो चेहरा रहित आदमी पकड़ कर लाता था। और शायद मेरा भी यही अंजाम होने वाला था। मैं दौड़ पड़ा, बिना सोचे, बिना रुके। कॉरिडोर अंतहीन था। मैं जितना दौड़ता वो उतना बढ़ता जाता। मेरी सांसें टूट रही थीं। तभी एक कमरे का दरवाजा अपने आप खुला, चटाक, और अंदर से किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया, मुझे अंदर खींच लिया। मैं चीख पड़ा, छोड़ो, कौन हो? लेकिन अंदर अंधेरा था, ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ सेकंड बाद मुझे आवाज सुनाई दी, शांत रह, वो आ रहा है। ये किसी महिला की आवाज थी। मैंने ध्यान से देखा। कमरे के कोने में एक औरत बैठी थी। उसका चेहरा पीला, आंखें गहरी, बाल बिखरे हुए, लेकिन वो जीवित या शायद आधी। मैंने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? उसने धीमे से जवाब दिया, मैं उन लोगों में से हूं जो बच नहीं पाए लेकिन टूटे नहीं। मेरा शरीर गया पर आत्मा नहीं। मैं यहां फंसी हूं बहुत सालों से। मैं हिल गया। मैंने पूछा, वो आदमी कौन है? वो स्त्री बोली, वो यहां का पहला मरा हुआ है जिसे इस होटल के खून खराबे से सबसे पहले शाप मिला था। वो इंसान नहीं रहा। वो एक शिकारी आत्मा है जो हर उस इंसान को पकड़ लेता है जो रात में यहां ठहरता है। मेरी सांसें भारी हो गईं। तो मैं कैसे बचूं? कोई रास्ता है? मैंने हड़बड़ाकर पूछा। औरत ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें खाली थीं। रास्ता है, पर मुश्किल है, वो बोली। क्या रास्ता? मैंने पूछा। वो फुसफुसाई, उसका चेहरा ढूंढो। मैं सन रह गया। क्या? वो बोली, उसका चेहरा यहीं कहीं छुपा है, जिसे उस परिवार ने काट कर अलग कर दिया था जब वो मरा था। उसकी आत्मा तभी शांत होगी जब उसे उसका असली चेहरा वापस मिलेगा। मेरा दिमाग घूम गया। चेहरा ढूंढना इस भूतिया होटल में, जहां हर कमरे में मौत की कहानी दबी है। लेकिन वो औरत रुककर बोली, वो अभी पास आ रहा है, जल्दी भागो। लेकिन ध्यान रखना, उसका चेहरा जहां मिलेगा वहां बहुत आवाजें होंगी, क्योंकि बाकी सब आत्माएं उसे नहीं चाहती, उसके खिलाफ हैं, पर वो तुम्हें खोज रहा है। मैंने दरवाजा खोला। कॉरिडोर शांत था। औरत गायब हो चुकी थी। क्या वो सच में थी या वो भी किसी कमरे की परछाई थी? मैंने गहरी सांस ली और आगे बढ़ा। अब मुझे उसका चेहरा ढूंढना था। लेकिन तभी पूरे होटल में एक साथ सभी दरवाजे धड़धड़ाते हुए बंद हो गए। धमाकक, धमाकक, धमाकक। और अंधेरे में एक पुरानी, टूटी, गूंजती आवाज आई, तू बच नहीं पाएगा। उसकी आवाज वो कहीं बहुत पास था। मैं भाग पड़ा। अंधेरे में दौड़ता गया, दीवारों से टकराता हुआ, कमरों के दरवाजे तोड़ता हुआ। और फिर मुझे एक कमरा मिला जो बाकी कमरों से अलग था। पुराना, लेकिन मकड़ी के जालों से ढका हुआ नहीं। कोनों में काले कपड़े पड़े हुए थे। दीवार पर पुराने फटे हुए फोटो फ्रेम थे। और कमरे के बीच में एक लकड़ी का बक्सा। मैं धीरे धीरे पास गया। बक्सा खुद हल्का सा हिल रहा था, मानो अंदर कुछ धड़क रहा हो। मैंने हाथ बढ़ाया, ढक्कन उठाया, और फिर मैं जड़ रह गया। अंदर एक पुराना, सूखा, सिकुड़ा हुआ मानव चेहरा रखा था। सूखे मांस के टुकड़े, कटे होंठ, टूटे दांत और खोखली आंखें। वो सच में उसका चेहरा था। जैसा ही मैंने उसे छुआ, पूरा कमरा जोर से कांपने लगा। और पीछे से वो आवाज आई,
वो मेरा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो चेहरा रहित आदमी मेरे ठीक पीछे खड़ा था, पर इस बार वो गुस्से में नहीं था। वो कांप रहा था। उसके होठों की दरार से आवाज आई, मुझे मेरा चेहरा दे दो। मैं डरते हुए उसके पास गया। मेरे हाथ कांप रहे थे। उसकी आंखों की जगह बस 2 गहरे गड्ढे थे। मैंने उसका चेहरा उसके हाथों में रखा और अचानक उसकी आंखों से धुआं निकलने लगा। उसकी हड्डियां वापस जुड़ने लगीं। उसके चेहरे के निशान धीरे धीरे अपनी जगह भरने लगे। वो चीखने लगा, लेकिन दर्द से नहीं, रिहाई से। कुछ सेकंड बाद वो शांत हो गया और धीरे धीरे उसका पूरा शरीर धूल बनकर गिर गया। होटल में शांत हवा बहने लगी। मैंने कमरे से बाहर कदम रखा। कॉरिडोर छोटा हो गया था। होटल पहले जैसा दिखने लगा था। मैं लॉबी में आया और मुख्य दरवाजा खोला। इस बार दरवाजा खुल गया। बाहर सुबह हो चुकी थी। मैं बाहर निकला और पीछे मुड़कर देखा। होटल धीरे धीरे गायब हो रहा था, जैसे किसी ने उसे मिटा दिया हो। पूरे होटल की जगह बस खाली मैदान रह गया। मैं सड़क पर लौट आया। मेरी कार वहीं खड़ी थी। चाबी भी सीट पर थी। मैं कार में बैठा और दूर जाते हुए पीछे देखा। जहां होटल था, वहां अब सिर्फ धुंध थी, और उस धुंध में मुझे ऐसा लगा जैसे एक आदमी खड़ा है, चेहरा अब पूरी तरह बना हुआ, और वो मुझे बस देख रहा था। फिर वो धुंध में गायब हो गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आप लोगों को कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और ऐसी और कहानी को सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें।